ये जो मजीद 6 हफ्तों की मोहलत मिली है, उसकी वजह क्या है और क्या आप उससे मुतमईन हैं कि मजीद मोहलत उनको मिलनी चाहिए अपनी सफाई के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में मुझे तो आदत हो गई है इनके जो डिलेइंग टैक्टिक्स की, तो इसलिए मुझे इतना महसूस नहीं होता, क्योंकि पिछले 8 सालों में इन्होंने 10-11 रेड पिटिशन्स की, दर्जनों एप्लीकेशंस की, और कौन सा ताख़ीरी हरबा जो है वो नहीं इस्तेमाल किया। लेकिन बहरहाल 2 अगस्त को फ़ैसला भी आ गया, सारे फैक्ट्स डॉक्यूमेंट भी हो गए। तो फिर उसके बाद एक कानूनी तकाजा था कि इससे पहले कि इलेक्शन कमीशन प्यूनिटिव एक्शन यानी सज़ा का तयन करता, तो एक कानूनी रिक्वायरमेंट है कि आप एक शो कॉज नोटिस देते हैं, फाइनल शो कॉज कि आपके ख़िलाफ़ ये चीज़ें हक़ाइक़ सामने आ चुके हैं, ये गैर कानूनी काम हुए हैं। तो अब वो उससे भागने की कोशिश करें, लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो इसलिए कि पिछले 8 सालों से ये भाग रहे हैं, और यानी पहले तो सिर्फ खान साहब थे और इनकी एक क्लोज फाइनेंस की टीम थी, कुछ वो थे, कभी इधर भाग रहे हैं, कभी हाई कोर्ट भाग रहे हैं। अब देखिए, लेकिन भागते भागते वो जुलूस बढ़ता जा रहा है, और वो इस तरह के अब जो लेटेस्ट उसमें ये है कि इमरान खान ने खुद 14 मार्च इसी साल एक दस्तावेज़ जमा कराई, उसमें अपने ही लीडरशिप 30 कम से कम 30 टॉप लीडरशिप पे ये इल्ज़ाम लगा दिया कि जी ये हमारे जो अकाउंट्स थे ये तो बेनामी थे, ये तो अननोन अकाउंट्स थे, ये हमारी इजाज़त के बगैर ऑपरेट कर रहे थे। अब उन 30 जो लोग हैं, जाहिर है कि जब आप खुद कह रहे हैं कि बेनामी अकाउंट है तो उसकी तहकीकात तो होंगी। अब वो रिपोर्ट फेडरल गवर्नमेंट के पास भी है, उस पर जब तहकीकात जाते हैं तो फिर इनके दोस्त निकल आए हैं, उनके अकाउंट्स निकल आए हैं, जो मेजर मसलन एक KSB अकाउंट निकला है जिसको अभी तक कंसील किया गया था, क्योंकि KSB बैंक इस्लामी में मर्ज हो गया था, वो सॉफ्टवेयर अपडेट का मसला था। वो अब जब अपडेट हुआ तो सिर्फ एक अकाउंट से 78 करोड़ निकल आए। तो ये अब वो जुलूस इनका बढ़ता जा रहा है, अब इनके दोस्त भी उसमें शामिल होते जा रहे हैं, क्योंकि ये अनरेवल कर है। तो जितना भागेंगे इनका जुलूस और बढ़ेगा, ये मजीद। लेकिन अगर देखें, अब तो 6 वीक की मोहलत मिली है ना, उसके बाद क्या मजीद मोहलत इन्हें मिल सकती है इस केस में, या इलेक्शन कमीशन जो है वो क्लियर कट फैसला सुना देगी? देखिए, कोई वजह नहीं है कि ये ज़्यादा डिले हो। वो इसलिए कि कब से आपके प्रोग्राम्स में कितनी दफ़ा ये लोग आए होंगे PTI के और कहते होंगे हमने सब कुछ दे दिया, हमने तमाम रिकॉर्ड दे दिया, हम 8 साल से हमारे तमाम हम वी आर क्लीन। ये तो फिर आपको क्या और रिकॉर्ड देना है कि नहीं जी ये 5 पाकिस्तानी हैं, इनका नाइकॉप है, ये फलाना है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो इसलिए कि इतनी बड़ी यानी मिलियंस ऑफ डॉलर्स की जब गैर कानूनी फंडिंग और वो कंपनी से साबित हो चुकी है, मसलन वुटन क्रिकेट लिमिटेड ऑफशोर कंपनी है, 2.1 मिलियन उसका साबित हो चुका है कि PTI अकाउंट्स में आया है। अच्छा, फिर उसके बाद फाइनेंशियल टाइम्स में स्टोरी आई जुलाई 28 को, जिसको अभी तक PTI ने चैलेंज नहीं किया, जिसको अभी तक इमरान खान ने चैलेंज नहीं किया, जहाँ वो कहते हैं कि जी बरतानिया में तो बड़े कानून अच्छे हैं, अदालतें बड़ी आज़ाद हैं, बड़ी जल्दी फैसले आ जाते हैं। अभी तक चैलेंज नहीं किया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जी 1.3 मिलियन डॉलर तो सिर्फ अबराज से आया है पैसा, उसके बाद 2 मिलियन डॉलर शेख नयान ने दिया है। तो ये सिर्फ वुटन का। अब मजीद जो इंकशाफात हैं कि इनके जो दोस्त हैं, क्योंकि अकाउंट से अकाउंट निकल रहे हैं ना, अब इनके दोस्त हैं, उन्होंने किसी ने एक ट्रस्ट बनाई, ट्रस्ट में $6,25,000 आ गया, और फिर उसके बाद वो पैसा चला गया PTI की मीडिया कैंपेन में, कॉन्ट्रैक्ट, चेक, सब कुछ सामने आता जा रहा है। इसके अलावा उनके ज़ाती दोस्त के ज़ाती अकाउंट में $5,75,000 कहाँ से आया? वुटन से आया, वही ऑफशोर कंपनी जो केमन आइलैंड में। तो ये तो टाइम गेन कर रहे हैं, प्रॉब्ली ये उम्मीद कर रहे हैं कि शायद हेवंस विल फॉल और पता नहीं क्या हो जाएगा, हुकूमत चली जाएगी और इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे और यहाँ ऐसा कुछ हो जाएगा, बड़ा कोई इवेंट हो जाएगा कि किसी तरह हम इस मामले से बच सके। अब कोई देयर इज़ नो एस्केप। अब ये इसमें डॉक्यूमेंट हो चुका है सब कुछ, जो जितनी क्राइम है, जो फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है इस मुल्क के साथ,